I got broads in Atlanta, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। आई होप इस वीडियो से आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद, इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद आई कैन गारंटी कि आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, जिसे हर एक इंसान आसानी से देख सकता है और लोग इस चेंज की आपकी लाइफ में बहुत हद तक सराहना करने वाले हैं, यानी कि तारीफ करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस किसी भी इंसान को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जब लोग कमेंट करते हो तब मेरे को एक अलग मोटिवेशन मिलता है। मुझे समझ आता है कि क्या मुझे इस टॉपिक पे और ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए, किस टाइप के टॉपिक्स आपको पसंद है, उस बारे में भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे सीधे स्टोरी के ऊपर चलते हैं। ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक लड़का था, छोटा सा, बहुत छोटा नहीं था, मतलब 8-10 साल का। उस लड़के को इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा कि हर छोटी छोटी बात पे वो लोगों को भली बुरी सुनाने लग जाता था और यहाँ तक कि घर की जितनी भी चीजें थी उन्हें भी फेंक कर तोड़ देता था। उस लड़के के माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो उसे समझाते कि बेटा ऐसा नहीं करते, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके माँ बापों ने बहुत समझाया, उसके रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर थक हार कर उसकी जो माँ है उसके ट्यूशन टीचर के पास गई कि सर आप ही कुछ समझा दीजिए इसे, क्या पता आपकी ही बात मान ले। तो टीचर ने बोला ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा और हो सकता है मैं अपनी कोशिश में सफल भी रहूं। मैं आपके लड़के को इस हद तक मजबूर कर दूंगा कि वो अपना गुस्सा अपनी मर्जी से छोड़ दे, वो जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करेगा। टीचर ने बोला आप इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो सकता है आपका जो कहा है वो सच हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आपका जो कहा हुआ है वो सच हो, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जब वो ट्यूशन टीचर घर आया उस लड़के के और उसने इसे पढ़ाना शुरू किया, तो उस टाइम जब वो घर में आया उस टाइम वो लड़का अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रहा था। वो अपनी माँ के ऊपर इस बात पर चिल्ला रहा था कि खाने में नमक कम क्यों है। उसने खाने की प्लेट फेंक दी, पूरे कमरे में खाना ही खाना बिखरा हुआ था। उस ट्यूशन टीचर को पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। आज से पहले कभी उस ट्यूशन टीचर के सामने ऐसे गुस्से वाला इंसिडेंट आया नहीं था। तो उसे लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा करता होगा, मैं समझा लूंगा। फिर उस टीचर ने उसे पढ़ाते पढ़ाते अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि अब मैं इस लड़के को कोई ऐसा काम दूंगा जिसकी वजह से ये गुस्सा करना तो कम कर। तो उस टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाने के बाद उसे बोला कि तू मेरा एक काम कर दे, ठीक है, ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूशन टीचर की नजर में वो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा था, मासूम था, तो उसे लगा कि हाँ शायद ये जो टेक्निक है ये इस पे काम कर जाएगी। वो लड़का अपने ट्यूशन टीचर को भगवान के समान मानता था और उसकी हर एक बात मानता था। तो ट्यूशन टीचर ने बोला कि जब भी तुझे गुस्सा आए तो तू अपने गार्डन में चले जाना और वहां पे जो दीवार है वहां पे कील ठोकना, एक कील जब भी तुझे गुस्सा आए। और मैं जब वापस आऊं तेरे पास अगले दिन तो तू मुझे बताने वाला है कि तूने कितनी कीलें आज गाड़ी है दीवार में। और जिस दिन तूने ये काम पूरा किया और तूने एक भी कील उस दीवार में जाके नहीं गाड़ी, उस दिन तुझे इनाम मिलेगा। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मुझे इनाम मिलेगा, मैं अपनी ट्यूशन टीचर की नजरों में और अच्छा बन जाऊंगा। सो धीरे धीरे करके रात हो गई, अगली शाम हो गई और ट्यूशन टीचर दोबारा आया। तो उसने अब उस लड़के से पूछा कि आज तुमने कितनी कीलें गाड़ी है दीवार में। उस लड़के ने बोला 12। ट्यूशन टीचर को लगा ओह ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर ट्यूशन टीचर ने धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करना शुरू किया। उस लड़के ने धीरे धीरे कीले काटता रहा, कभी 9, कभी 10, कभी 12, कभी 15। पर एक दिन उस बच्चे ने रियलाइज किया कि मैं गुस्सा करूं, मुझे गुस्सा आता है, उस टाइम मैं पीछे जाऊं गार्डन में और एक कील उठा के उसे दीवार में गाड़ू, इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, इससे अच्छा है कि मैं गुस्सा ही ना करूं। ठीक है। तो उस बच्चे ने धीरे धीरे करके जो उसकी किलो की अमाउंट थी, यानी कि वो स्टार्टिंग में वो 12-15 किले गाड़ता था, अब वो 2, 4, 5 पे आ गया। और एक दिन ऐसा हुआ जिसने उस एक भी कील नहीं गाड़ी। वो लड़का बहुत खुश था, उसने बेसब्री से अपने ट्यूशन टीचर के वापस आने का वेट किया। और जैसे ही उसका ट्यूशन टीचर वापस आया उसने उस टीचर का हाथ पकड़ा और वो चला कि सर देखो आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी।
वो ट्यूशन टीचर उसके साथ गार्डन में गया और उसने उस दीवार को देखा तो ट्यूशन टीचर हैरान था कि ये पूरी की पूरी दीवार ही कीलों से भरी हुई है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे और कील गाड़ी जा सके या कुछ और किया जा सके। उस बच्चे ने कहा, सर अब मेरा इनाम। तो ट्यूशन टीचर ने बोला, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है। बच्चा हैरान था, बोला कैसे? तो ट्यूशन टीचर ने बोला, अब तुम्हें एक और काम करना है। वो ये होगा कि जिस किसी भी दिन तुम अपना पूरा दिन बिना गुस्सा करे बिता दोगे, उस दिन तुम्हें इस दीवार से एक कील निकालनी है। वो बच्चा बहुत हैरान था, उसे समझ नहीं आया था कि सर मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं। बट उसने जैसे वो अपनी टीचर की हर एक बात मानता था, उसने ये बात भी मान ली। धीरे धीरे करके उसने कीले निकालना शुरू किया। उससे गुस्सा करना बंद तो कर दिया था 15-20 दिन में, बट वो कीले इतनी सारी थी कि उसे 2-3 महीने लग गए निकालने में। और जिस दिन उसने वो सारी कीले निकाल दी, उस दिन वो अपने ट्यूशन टीचर के पास गया कि सर आज मैंने इस दीवार से सारी कीले निकाल दी है। वो टीचर उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसे उस दीवार के पास ले गया और उसने उस बच्चे को दिखाया कि तुम्हें इस दीवार पे क्या दिख रहा है। उस बच्चे ने बोला, सर इस दीवार पे तो कुछ है ही नहीं, मैंने सारी कीले निकाल दी हैं। ट्यूशन टीचर ने बोला, एक बार फिर से ध्यान से देखो बेटा, तुम्हें इस दीवार में क्या दिख रहा है? ये दीवार पहले कैसी थी और आज कैसी है? उस बच्चे ने बहुत ध्यान से सोचा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर शायद उसने ये बात उसके दिमाग में कहीं आई और उसने बोला, इसमें गड्ढे हो गए हैं। जहां जहां मैंने कीले गाड़ी है वहां वहां निशान छोड़ दिए हैं उन कीलों ने। तब वो टीचर बहुत एक डिसेंट सी स्माइल उसने उस बच्चे को पास की और उसने उसे समझाया कि यही होता है जब तुम गुस्सा करते हो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, जब तुम उनके ऊपर गुस्सा करते हो तो वो चीज उनके दिल में एक निशान छोड़ जाती है। उस निशान को तुम चाहे कितनी भी माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, वो निशान कभी नहीं मिटेंगे, जैसे इस दीवार के नहीं मिटे। 1-2 बार गुस्सा करना ठीक होता है, जेन्युइन बातों पे गुस्सा करोगे तो, पर हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करोगे तो आप एक दिन लोगों की नजरों में इतने बुरे बन जाओगे कि कोई आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा, कोई आपको किसी अच्छे काम की सलाह देना पसंद नहीं करेगा, लोग आपसे दूर भागेंगे। उस दिन उस बच्चे को समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती करता था। उस बच्चे को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ और वो गुमसुम सा रहने लगा। अगली शाम जब टीचर वापस आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि पता नहीं क्या हो गया है, ये लड़का बात नहीं कर रहा किसी से, ये अपने ही कमरे में गुमसुम बैठा है और बंद हो गया। वो ट्यूशन टीचर के पास गया और उसने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, इतने गुमसुम क्यों हो? तो वो लड़का बोला, सर मैं चाहता हूं कि मैं ये सारे निशान मिटा दूं जो मैंने अपने घर वालों को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को दिए हैं। ट्यूशन टीचर ने बोला, अभी तुम एक बच्चे हो, लोग तुम्हें माफ कर देंगे, एक बार जाके उनसे दिल से माफी मांग के देखो। वो बच्चा तभी उठा और अपनी माँ के पास गया, उन्हें गले लगाकर उसने बोला, माँ सॉरी, मैं आगे से कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ में कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि शांति से सब कुछ आराम से संभाल लूं, सब कुछ मैं दोबारा अच्छा करना चाहता हूं, मैं उन सब लोगों से माफी मांगूंगा जिन्हें मैंने ठेस पहुंचाई है। उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ ने ये तो नोटिस किया था कि बहुत दिन हो गए ये लड़का गुस्सा नहीं कर रहा, पर उसकी माँ को आज असलियत पता चली कि लड़का गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। उसकी माँ बहुत खुश थी और उसके बाद उस बच्चे को बोला कि जाओ तुम अपने ट्यूशन टीचर के पास और पढ़ाई कर लो। उसके बाद उसकी माँ मार्केट गई, उसकी मनपसंद चॉकलेट उसके लिए लेके आई और उस ट्यूशन टीचर के हाथ में देते हुए बोला कि सर आप इसे ये इनाम दीजिए क्योंकि इसने आपका दिया हुआ काम पूरा किया है। उस ट्यूशन टीचर ने हंसते हुए उस लड़के को वो चॉकलेट दी और बोला, बेटा जिंदगी में ये हमेशा याद रखना कि जब तुम गुस्सा हो जाते हो तो लोगों को बुरा लगता है और वो तुम्हारे बारे में एक गलत राय बना लेते हैं। जिस दिन इस दुनिया से गुस्सा खत्म हो जाएगा उस दिन चारों तरफ शांति ही शांति होगी। जिस दिन तुम शांति की राह पे चलोगे उस दिन दुनिया में हर एक इंसान तुमसे बात करना चाहेगा, हर एक इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। अच्छे से रहना और कभी जिंदगी में दोबारा गुस्सा मत करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी गुस्सा मत करना, बट किसी भी नाजायज बात के लिए जिस पे गुस्सा नहीं किया जा सकता, शांति से मामला निपटाया जा सकता है, उस चीज पे तो कभी गुस्सा मत करना। उस बच्चे ने उस दिन वो सीख ले ली और आज तक वो इस सीख पे कायम था। कहानी के अंत में मैं आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब किसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं तो हमारी इमेज दूसरों की नजरों में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।
लोग हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, लोग हमसे बातें करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जब भी मुंह खोलेंगे हम कुछ गंदा ही बोलेंगे, हम लोगों को खरी खोटी ही सुनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप किसी से प्यार से बात करने जाओगे तो भी वो इंसान आपकी बात नहीं मानेगा, आपको फिर गुस्सा आएगा और उसके बाद वो प्यार गुस्से में बदल जाएगा और आप अंत में उसे खरी खोटी सुना के ही वापस आ जाओगे। गुस्सा जो है एक इंसान की किस्मत बदल सकता है, अच्छे तरीके से भी और गलत तरीके से भी। अगर आप गुस्सा करोगे दिन रात तो आप अपने सारे रिश्तेदारों से, सारे सगे संबंधियों की नजरों में इतने बुरे बन जाओगे कि कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो बंदा कभी आपकी मदद नहीं करेगा, ये सोच के कि इसने तो हमें इतना भली बुरी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई, और जब इसे मदद की जरूरत है तो आके ही हमारे आगे हाथ जोड़ रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, हम क्यों करें इसकी मदद। इसी तरीके से अगर आप कभी गुस्सा नहीं करोगे तो चाहे छोटी हो या फिर बड़ी मुसीबत हो, लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको हेल्प जरूर करेंगे। मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और धीरे धीरे करके इस दुनिया से जो गुस्सा है उसे कम कर दो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक और आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरूर, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो ये वीडियोस हैं ये आपको किस हद तक इम्प्लीमेंट करने पे मजबूर कर रही हैं, आपकी अंदर की जो सोच है वो किस हद तक बदल रही है। If you are new to this channel, so don't forget to subscribe and hit the like button if you like this video. अब हम मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।